हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको मेंडल के वंशानुगति के नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। मेंडल का वंशानुगति नियम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वंशागति का मतलब क्या होता है। वंशागति से स्पष्ट हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन का स्थानांतरण। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, ये आपके फादर हैं और ये कोई चाइल्ड है। अब ये जो वंश का गति तो हो रही है, लेकिन इस वंश से कौन सा या कैसा लक्षण इसमें ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि जीन का स्थानांतरण किस रूप से होता है, उसी के बारे में मेंडल ने अध्ययन किया था। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए में प्रोटीन उपस्थित होती है। ये क्या करती है, आनुवांशिक गतिविधियों को ढोने का काम करता है। अब हम आपको बता दें कि मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक संकर कराया, यानी कि उसमें मटर को क्रॉस 7 वर्षों तक कराकर उन्होंने जीवों के वंशानुगति का नियम दिया। और मटर को जब क्रॉस कराते समय उन्होंने विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिया। जैसे आपको मैं बता दूं कि लंबे पौधे या बौने पौधे को लिया था, या पीली बीज को या हरी बीज को लिया था आदि। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग कर बताया कि जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतर कैसे होता है। मेंडल ने मटर का एक पौधा लंबे तथा दूसरा पौधा बौने को लिया। इसके संकरण करने के पश्चात उससे उत्पन्न बीज को प्रथम पीढ़ी कहा, यानी कि प्रथम पीढ़ी कहा।
जिसे हम जिसे F1 पीढ़ी कहा जाता है। अब देखिए उन्होंने संकर कराया, आपको मैं फिगर के साथ बता रहा हूँ। ये जनकीय मान लेते हैं, जनकीय एक मटर का लंबे पौधे को लिया और दूसरे पौधे को बोनोइसन ने माना, क्रॉस कराया यानी कि परागण किया और उन्होंने पाया कि पहला F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे पाया। इस प्रयोग के आधार पर इस प्रयोग के आधार पर बताया कि पहला उन्होंने बताया कि सभी पौधे लंबे हैं, यानी कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हैं तथा जनक के समान लक्षण पाए गए। इसमें किसी प्रकार का बौना पौधा नहीं इनको मिला, किसी भी प्रकार का बौना पौधा नहीं देखा, यानी कि F1 पीढ़ी जब भी होगी वो लंबे पौधे ही उनको मिला, बौने पौधे इनको नहीं मिला। दूसरा इन्होंने देखा कि दो जनकीय में से एक जनकीय के लक्षण उपस्थित है दूसरे का लक्षण अनुपस्थित पाया। अब मेंडल ने पुनः F1 पीढ़ी को संकर कराया, पुनः F1 पीढ़ी को संकर कराकर उन्होंने क्या प्राप्त किया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुनः F1 पीढ़ी के पौधे को संकरण या स्वपरागण कराया तथा पाया कि क्या पाया, और उन्होंने प्रथम पीढ़ी के पौधों को जो परागण कराकर वो आश्चर्यजनक हो गए। उनको एक नया चीज देखने को मिल गया। वो क्या नया चीज था कि कुछ पौधे बौने उनको मिले, यानी कि
प्रथम पीढ़ी के परागण कराने के पश्चात दूसरी पीढ़ी में यानी कि F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बौने थे। यानी कि F1 पीढ़ी का वो परागण कराने के बाद वो फिर से F1 पीढ़ी के परागण कराने के पश्चात उन्होंने F2 पौधे में पाया कि वो कुछ पौधे बौने थे। यानी कि F2 पौधे के 25% पौधे बौने मिले, उनको बौने थे, जबकि 75% लंबे पौधे मिले। अब देखिए ये क्या हुआ कि F2 पीढ़ी में 25% बौने पौधे मिले और 75% लंबे पौधे मिले। और ये पौधे जो थे जनक के समान थे, जनक के लक्षण के समान थे। दूसरा इन्होंने पाया कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे में लक्षण जनक के समान तथा लंबे और बौने का लक्षण भी समान था, तथा लंबे और बौने पौधे का लक्षण समान था। इसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं मिला। इसमें किसी प्रकार का कोई सम्मिश्रण नहीं मिला। देखिए अब हम F1 पीढ़ी को क्रॉस कराकर F2 पीढ़ी को कैसे क्रॉस कराते हैं, देखिए। यानी कि उन्होंने ये जनकीय है, ये लंबा है, क्रॉस कराए, बौने से कराए, यानी कि परागण हुआ। प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में देखा कि सभी पौधे लंबे हैं। दूसरा F1 पीढ़ी को फिर से परागित किया, स्वपरागण कराया, लंबा का
लंबा से कराया, इसने स्वपरागण कराया, स्वपरागण किया। तो पाया कि F2 पीढ़ी में पाया लंबा और बौना, यानी कि 3:1 के अनुपात में इनको मिला। जैसे 75% लंबे पौधे मिले, 25% बौने पौधे मिले। अब पहला पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में एक ही लक्षण प्राप्त उनको मिला, एक ही लक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरे पीढ़ी में 2 विशेषकर 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त है। अब इन्होंने स्वपरागण कराने के बाद उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति में युग्म के माध्यम से उपस्थित या स्थानांतरित होती है, उस वस्तु को उन्होंने जीन कहा। यानी कि जब वस्तु युग्म के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उस वस्तु को उन्होंने कारक कहा। फिर इसके बाद उन्होंने जीन कहा। कोई भी जीन, किसी भी जीन में उपस्थित लक्षण उसके संकेतक में निहित होता है। जैसे कोई जीन है, उसमें लक्षण जो पाए जाते हैं वही एक संकेतक के रूप में होते हैं। विकल्पी विपरीत लक्षण वाले जीन को के जोड़ी को उन्होंने अलील कहा। अब उन्होंने F1 पीढ़ी की सारे लंबे पौधे को जो समान लक्षण उपस्थित हैं उसको उन्होंने बड़े अक्षरों में निरूपित करने के लिए कहा। यानी कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे
पौधे में समान लक्षण वाले पौधे को उन्होंने बड़े अक्षर में निरूपित किया तथा विपरीत लक्षण वाले जीन को, सॉरी यहाँ पे आपको मैं पौधे लिखे हैं, लक्षण वाले जीन को, विपरीत लक्षण वाले जीन को उन्होंने छोटे अक्षर का प्रयोग किया। छोटे अक्षर का प्रयोग किया। अब हम आपको बताते हैं कि ऊंचाई वाले पौधे, यानी कि ऊंचाई वाले पौधे लंबे पौधे को कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी माना। अब ये युग्म और ये युग्म दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, इसलिए ये अलील हो जाएंगे। विपरीत स्वभाव के गुण वाले हैं, इसलिए ये अलील हो जाएंगे। अब इन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में भी बताया कि जीनोटाइप समान लक्षण वाले युग्म को समान लक्षण वाले युग्म को इन्होंने जीनोटाइप कहा, यानी कि टी स्मॉल टी ये हुआ जीनोटाइप। फिनोटाइप विपरीत लक्षण वाले युग्म को विपरीत लक्षण वाले युग्म को इन्होंने फिनोटाइप कहा, जो टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब हम इसको निष्कर्ष के रूप में या इसको किस तरह से फर्टिलाइजर या निषेचन होता है उसको बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे कोई पौधा टी और स्मॉल टी, कोई पौधा लंबा है और कोई पौधा
बौना है। कोई पौधा लंबा है और कोई पौधा बौना है। ये लंबा, ये बौना है। अब ये क्या करता है कि इसमें जैसे ही हम निषेचन कराते हैं तो सबसे पहले अर्धसूत्रण यानी कि मियोसिस होती है। मियोसिस में ये करती क्या है, ये कोशिकाओं को बांट देती है। ये अचानक कोशिकाओं को बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि दो हिस्सों में बांट देती है। अब ये जो लंबा है वो जब बटेगा तो इसका टी और टी में बढ़ जाएगा, यानी कि अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन के बारे में बात करता है और ये कोशिकाओं को विभाजित कर दिया और इसमें से ये कोशिकाएं या ये कोशिकाएं एक ही कोशिकाएं प्रभावित होती है, यानी कि एक युग्म से या एक जनक से एक युग्म ही प्रभावित होती है। या इसको प्रभावित करेंगे या तो इसको प्रभावित करेंगे, यानी कि 50% ही प्रभावित होती है, 50% अप्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे जनक में भी स्मॉल टी में प्रभावित हो गया, यानी कि एक टी ये प्रभावित कर लो या ये प्रभावित कर लो। अब हम क्या करते हैं कि निषेचन कराते हैं, तो मानते हैं ये हुआ निषेचन के दौरान, निषेचन एक हुआ, मान लेते हैं ये और ये पराग हुआ, ये हुआ अंड हुआ, यानी कि ये मेल हुआ, ये फीमेल हुआ। अब मेल फीमेल में से हम लंबा इसको लिए, यानी कि टी को लिए। ओवरी में से यानी कि मादा को हम बौना मान लेते हैं। अब इसमें से कहता क्या है कि एक ही युग्म प्रभावित होती है, क्योंकि ये कोशिका विभाजन हो जाती है। अर्धसूत्रण में कोशिका विभाजन होती है, इसलिए एक ही युग्म प्रभावित होती है। इसमें भी कोशिका विभाजन के दौरान एक ही युग्म प्रभावित होती है और वो मिलकर जाइगोट बना देता है। अब हम आपको इसी का प्रथम पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में हम इसका